पूर्णिया में लोकसभा का चुनाव का माहौल है। ऐसे में अपने अपने नेताओं का पूर्णिया में चर्चा ना हो तो पूर्णिया की राजनीति कहीं ना कहीं अधूरी सी लगती है। अब हमारे साथ अब बैनर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि तस्लीमुद्दीन विचार मंच का एक बैनर लगा हुआ है और ये वही तस्लीमुद्दीन साहब है जिनके बारे में इतिहास में लिखा जाता है कि ये अपने बलबूते लगातार 8 बार विधायक रह चुके हैं और लगातार 5 बार सांसद भी रह चुके हैं। और इनके बारे में ऐसा लिखा जाता है कि मुस्लिम समाज के लोगों को, साथ ही साथ अति पिछड़ा दलित समाज के लोगों को सीमांचल में इकट्ठा करने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान भी रहा। और उनके खास मौके पर उनके याद को ताज़ा करने के लिए आज यहाँ पर एक दावत इफ्तार का पार्टी भी रखा गया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम विजेंद्र यादव है। आज तस्लीमुद्दीन साहब इस दुनिया में तो अब रहे नहीं, उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया इफ्तार पार्टी। इस खास मौके पे क्या कहेंगे? हम तो यही बतावेंगे कि इन्होंने हम लोग का गार्जियन थे और हम लोग बच्चे से इनके पास रहते थे और सीमांचल में गांधी के नाम से जाने जाते थे। राज्य ही नहीं देश में 5 बार 6 बार एमएलए एमपी भी रहे, गृह राज्य मंत्री भी रहे और हमारे सीमांचल के गांधी कहलाते थे। आज उस गांधी के विचार मंद को हमारा पढ़ा लिखा युवक गुफरान जी इसके नाम के तहत, बैनर के तहत हर एक कार्यक्रम को करता है और हम लोग इसमें शरीक होते हैं। कम से कम इस बहाने 100-200 लोग तो कम से कम ज़रूर बैठते हैं और आपस में भाईचारा का संबंध बना के रखते हैं और बांटते हैं बात को। तो ऐसे विचारधारा से जुड़ने के लिए माने यहाँ बहुत तरह दूर दूर के लोग भी आते हैं, कई एमएलए एमपी भी आते हैं, सब आते हैं जिनको इससे लगाव था, जिनसे को जुड़ाव था। थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए, थोड़ा सा हमारे दर्शक भी एक बार जान जाए कि तस्लीमुद्दीन साहब कौन थे। तस्लीमुद्दीन साहब हकीकत में एक विचार मंच थे, जिसको माने यहाँ एक गांधी भी थे और विचार भी थे। उनके विचार से प्रभावित यहाँ लोग होते थे, इसीलिए विचार मंच इनका नाम रखा गया है। कितना पूर्णिया के लोगों को खलता है उनके जाने की कमी, कितना कमी महसूस बहुत होती है? बहुत अधिक खलता है। हम लोग का एक गार्जियन थे और इस रूप में पूर्णिया की धरती आज भी याद करता है। कभी कभी यही सब छाप एक छोड़ के जाता है, जिसके यादों को आज भी हम लोग जिंदा रखना चाहते हैं कि ये जिंदा रहे। और आज लगभग 200-300 लोगों ने यहाँ पे इफ्तार की पार्टी में शामिल हुए, सबने खाया, रोजा खोला। ऐसे में हिंदू मुस्लिम सभी यहाँ पर उपस्थित थे। हाँ, आज हमारे इस विचार मंच के अध्यक्ष गुफरान जी के द्वारा यहाँ दावत इफ्तार पार्टी रखा गया इस प्रभात कॉलोनी में, और यहाँ कम से कम 500 लोगों का जमावड़ा हुआ और 500 लोग हम लोग इफ्तार पार्टी में यहाँ शामिल हुए और इनके विचार तले हम लोग, इनके झंडे के बैनर के तले आज हम लोग सभी भाईचारा का संदेश बांटे और सभी वर्ग के लोग यहाँ आके और इफ्तार किए। क्या आज के समय में युवाओं को इनसे सीख लेनी चाहिए, इंस्पायर होनी चाहिए? बताया जाता है कि जो तस्लीमुद्दीन साहब थे वो मतलब एक मतलब लेवल से सरपंच से, बताते हैं मुखिया सरपंच से यहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल, माने उनसे विचार लेने के लिए माने हम लोग जाते थे सीखने के लिए, हम लोग इनसे कुछ सीखना चाहते थे और ज़रूर है कि हम लोग को कुछ न कुछ गुण दे गए हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। उन्होंने गुणों का राजा थे और यहाँ लोग को गुण दिया करते थे। बहुत लोग तो कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन ये अपने विचार से सबको अवगत कराते थे कि देखो आने वाला समय में, आने वाला भविष्य में ये कदम गलत होगा, ये कदम सही होगा। इसी का नाम था विचार मंच और इसी विचार मंच को कायम करने के लिए गुफरान जी आज सभी धर्म के लोग को बुला के और इफ्तार पार्टी में शामिल किए और हम लोग शामिल हुए। यहाँ कई कैंडिडेट भी आए, एमपी कैंडिडेट, वो भी अपना इफ्तार में शामिल होके गए और अभी तक हम लोग हैं यहाँ। धन्यवाद। बाकी अभी हमारे साथ बातचीत हो रहे थे और यहाँ पर आप फिर एक बार आपको बैनर दिखा रहे हैं। ये तस्लीमुद्दीन साहब का बैनर लगा हुआ है और इनके बारे में लंबी चौड़ी कहानियाँ बताएंगे तो बहुत कम हो जाएगा, लेकिन उनमें से एक और बात यह है कि सीमांचल के, खास सीमांचल की अगर हम बात करें, यहाँ के सभी वर्ग के लोगों को इकट्ठा करने में उनका बहुत ही
अहम भूमिका रहा। चलिए हमारे साथ यहाँ पर और भी कुछ लोग शामिल हैं जो कि यहाँ पर इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। सबसे पहले सर परिचय जानना चाहेंगे। शबाब अनवर मेरा नाम हुआ। आज आप लोग इफ्तार पार्टी में तस्लीमुद्दीन विचार मंच के बैनर तले शामिल हुए। हाँ, आज गुफरान अहमद साहब के सूचना पर, उनके दावत पर आज हम लोग यहाँ पूर्णिया के काफ़ी गणमान्य लोग और जो उनके शुभचिंतक हैं, जो तस्लीम साहब के विचारों में से सहमत हैं और उनके विचारों को अपनी ज़िंदगी में उतारने की जो लोग सोच रखते हैं, वो लोग यहाँ आज इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। और रमज़ान के आखिरी अशरा है ये, 3 या 4 दिन बचे हुए हैं ईद में, और इसमें शामिल हुए। और क्या मैसेज देना चाहेंगे आज इस खास मौके पर पूरे, अगर हम खास करके पूर्णिया की अगर हम बात करें तो जिस तरह से माहौल देख रहे हैं पूर्णिया में या पूरे देश भर में क्या माहौल बना हुआ है, वैसे में इफ्तार पार्टी हिंदू मुस्लिम सब एकत्रित हुए। ऐसे भी ये जो रमज़ान है बड़ा पाक महीना है। इस पाक महीने में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे आयोजन से ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि पूर्णिया और सीमांचल का इलाका हमेशा सर्वधर्म में और आपसी सौहार्द बने रहने में विश्वास रखता है और यहाँ किसी तरह की जात पात और ऊंच नीच की कोई बात नहीं की जाती है। जो तस्लीमुद्दीन साहब का हमेशा से सीमांचल में लोगों को लेकर प्रति ऐसी सोच रही है, उसी के हिसाब से यहाँ राजनीति हमेशा होती रही है और उसी हिसाब से यहाँ इस बार भी यही सूरत हाल है। चलिए सर, क्या कहेंगे खास मौके पर? तस्लीम साहब देखिए किसी जाति धर्म या मजहब के लोग नहीं थे। तस्लीम साहब एक खुद विचार थे। जब तस्लीम साहब हम सबों के बीच से चले गए तो सिर्फ सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरा कोसी और हम कुछ बिहार के इलाके या पूरा बिहार भी कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं कि हमारे बीच से एक बहुत बड़े गार्जियन चले गए। तो जो उनका विचारधारा था, जैसे हम लोग उनसे बहुत करीब से जुड़े हुए व्यक्ति थे। अगर हम लोग किसी काम से या किसी भी कार्य से अगर परेशान ही रहते थे या विचलित होते थे तो एक बार अररिया की ओर ऑटोमेटिक गाड़ी घूम जाती थी और उनके पास जब पहुंचते थे तो एक अलग सी सुकून महसूस होता था। जब तस्लीम साहब चले गए इस दुनिया से तो उनका जो विचार था, तो उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जैसे हमारी नई पीढ़ी के लोग हैं, हम लोग तो तस्लीम साहब को बहुत करीब से जानते हैं। उन्होंने एक मतलब बेटा की तरह हम लोगों को मानते थे और कभी भी, जैसे कि आजकल के समय आप देखते होंगे राजनीतिक दल के लोग नई पीढ़ी को मिसगाइड करते हैं, आज तक कभी उन्होंने मिसगाइड नहीं किया और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया। और उनका जो विचार दब रहा था इस समाज में, तो हमारे इंजीनियर गुफरान भाई वो बीड़ा उठाए और तस्लीमुद्दीन विचार मंच का निर्माण उन्होंने किया और इस बैनर के तले आज इफ्तार पार्टी हुआ और इस बैनर के तले इस सीमांचल और कोसी में बहुत सारी कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। क्या लगता है ऐसे कद्दावर नेता की कमी खल रही है, होना चाहिए पूरे सीमांचल को प्रतिनिधित्व करने के लिए? सिर्फ कोसी सीमांचल नहीं, पूरे देश में वैसे व्यक्तित्व का होना बहुत जरूरी है।